बढ़िया था। वक्त कम है, मंजिल बहुत लंबी है। कदम कैसे चाहिए? तेज कदम चाहिए। बाबा का सहयोग तो है ही, लेकिन फिर भी जिस हिसाब से ये कहें, ब्राह्मणों को आज इंतजार है। ये एडवांस पार्टी को इंतजार है। वो कल्पना करते हैं कि बाबा इतनी महिमा करता है, एनएस, नई दुनिया का संगठन, काशी नगरी, तो संगठन की रूपरेखा क्या होगी? ऐसा कोई है एडवांस पार्टी का जो उस एनएस में ना जाना चाहता हो? होगा कोई ऐसा? उनकी कल्पना भी होगी कि उसकी क्या रूपरेखा होगी। वहाँ की जो आत्माएं पुरुषार्थी होंगी तो उनका पुरुषार्थ कैसा होगा? जो बाबा ने बोला उनमें एक विशेषता कौन सी बताई? याद का तेज। तो कैसे उनकी लगन होगी, तड़पन होगी, ये सब में संकल्प तो आता ही होगा। तो फैक्ट है, हम भाग्यशाली हैं, भगवान ने हमको संगठित किया है। कुछ तो देखा है बाबा ने। इसलिए भी हमारे में कोई ना कोई कमजोरी होगी, निश्चित रूप से। संपन्न कोई नहीं बना है, लेकिन कोई ना कोई ऐसी विशेषता भी है जो भगवान ने हमको चुना। कमजोरियां सब में है, ऐसा कोई नहीं है जो संपन्न बन गया हो, लेकिन विशेषता भी जरूर कुछ ना कुछ है। मंजिल बहुत सामने कहें, लेकिन फिर भी कदम की, कैसे कदम की जरूरत है। हम चार्ट तो बना रहे हैं, चार्ट की मेहनत सब कर रहे हैं, अच्छे से कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन फिर भी मेरे को नहीं लगता कि हम अपनी मेहनत से संतुष्ट होंगे। तो उसमें भी कुछ ना कुछ कमी है अभी। कौन सी बहुत बड़ी अभी कमी है जो हमको मिलकर दूर करनी है? नंबर एक, आलस और आलस और अलवेलापन सबसे बड़े, लास्ट में विदाई लेने वाले ब्राह्मणों के ये दुश्मन, आलस और अलवेलापन। आलस का रूप तो बहुत मोटा है, हमको देखने में भी आता है। अलवेलापन का रूप बहुत सूक्ष्म है, बहुत सूक्ष्म है। इसकी शुरुआत तो अमृत वेले उठते से ही शुरू हो जाती है। हम सब अमृत वेले उठते हैं, कोई 1 बजे, कोई 2 बजे, 3 बजे। उसके बाद दौड़ी लगा के हिम्मत वाले ठंडा पानी भी डाल लेते हैं अपने ऊपर, ये भी हिम्मत है। उसके बाद हमारी रेस शुरू हो जाती है। ज्यादातर हम अपने अपने या तो बिस्तर पे या कहीं ना कहीं बैठ के जब बाबा को याद करते हैं तो आलस का प्रकोप होता है या नहीं होता है? क्या हम उठ के घूमने लगते हैं?
हमने इतनी मेहनत की, 1 बजे 2 बजे 3 बजे उठे, ठंडा पानी भी डाल लिया। इतनी मेहनत के बाद अब हम बैठे हैं भगवान से प्राप्ति करने के लिए। बहुत शुभ संकल्प के साथ बैठे हैं, कोई फॉर्मेलिटी करने के लिए नहीं बैठे, किसी को दिखाने के लिए भी नहीं बैठे हैं, है ना। लेकिन जब हम बैठते हैं तो कुछ समय अच्छा भी कईयों का निकला, ऐसा नहीं कि बैठे से ऐसी नौबत आती है, लेकिन फिर भी निश्चित रूप से आलस तो आता ही है। अगर उस आलस के प्रति हम कोई स्टेप नहीं उठा रहे हैं तो ये है हमारा अलविदा। आलस तो बहुत मोटा रूप है, लेकिन उस आलस को भगाने के लिए अगर हम कोई स्वयं के प्रति स्टेप नहीं ले रहे हैं, ये है हमारा अलविदा। या तो हमने 1-8 घंटे के लिए डिले कर दिया, या थोड़ी देर बाद ठीक हो जाएगा, ये अपने आप को समझा लिया, या अभी तो मैंने कुछ भी मैंने आपने उसके प्रति कोई स्टेप नहीं उठाया अपने प्रति, तो ये अलविदापन है। इससे आपने त्याग तो किया, आप जो उठे हैं वो आपका त्याग है। फिर आप जो तपस्या में बैठे, आप अपनी तपस्या से सेटिस्फाई नहीं हुए, और आपने चार्ट कौन सा नोट किया है, एम है यू? आपसे बाकी बताए, भरते ही नहीं। नींद लग गई तो नहीं, नींद तो बात अलग है, नींद की बात नहीं कर रहे। हाँ, ध्यान तो दो, नींद की बात नहीं की। आलस बहुत अच्छी बात, ऐसा ज्यादातर नहीं होगा, सब नहीं भरते, इसकी बात कर रहे हैं। उसमें एक हल्का नशा होता है। आप सेंस में भी हैं, ध्यान रखना, आप सेंसलेस नहीं हैं। आपको मालूम है आप कहां बैठे हैं, आपको मालूम है बाबा को याद कर रहे हैं, लेकिन जब ऐसा होता है तो उस वक्त कहीं ना कहीं आपकी मन बुद्धि कहीं और होती है। हाँ, वो कभी आलस का ज्यादा रूप हो तो कई दृश्य भी दिखने लगते हैं स्वप्न के रूप में, और ज्यादा गहरा हो तो फिर झपकी भी लग जाती है 15-20 मिनट, आधा घंटा। ये नींद, ये बात अलग, ये तो मोटा रूप हो गया। लेकिन जब शुरुआत हो रही है, अगर उसी वक्त हम उठ के थोड़ा सा घूम लें, आंख पे छींटा मार लें, थोड़ा सा मेहनत तो की, मेहनत में आपने तभी की जब आप उठे, कम बात है क्या? जब 1, 2, 3 बजे आप उठे तो मेहनत तो आपकी वहीं शुरुआत होगी। त्याग की तो शुरुआत आपने वहां से कर दी। बस केवल अलवेलापन, अलवेलापन माना उस वक्त जो आप बहुत सहजता से कर सकते हैं, कोई आपके लिए बहुत बड़ी बात नहीं है, आपके लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन वो अलवेलापन, वो जो टाइम थोड़ा डिले हो रहा है, शायद ऐसी उम्मीद पे थोड़ी देर बाद शायद ठीक हो, जबकि ठीक होता नहीं, वो ऐसे ऐसे चलता रहता है, मालूम पड़ा 1-2 घंटे निकल गए। नींद की बात नहीं कर रहे हम। और ज्यादातर ऐसा भी होता है कि जब हमको लगता है हम बढ़िया वेल, लेकिन सामने वाला कभी कभी हमको ऐसा इशारा भी देता है, लेकिन इग्नोर कर देते हैं कि मैं तो ठीक हूं, मेरे को तो ऐसा कोई आलस आ नहीं रहा। कोई किसी की दुश्मनी नहीं है। अगर किसी ने ऐसा कर दिया, वो क्या दुश्मन है क्या? उसने इशारा दे दिया, दुश्मन है क्या, या दोस्त है? दोस्त है। कई बार तो थोड़ा सा अपन भन्ना भी जाते हैं। ये माया, इसका हम सब मिलके ही सामना करेंगे। ये व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है, ये तो संगठित रूप में हमको 1-2 का सहयोग है। ये तो कम समय में बहुत अच्छा वायुमंडल बनाना है। हम बार बार कह रहे हैं, अभी ये 3-4 महीने में जो आप लोगों को भगवान की तरफ से सहयोग मिल रहा है वो स्पष्ट दिख रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन हमारा टारगेट बहुत ऊंचा है। या अभी जिस हिसाब से वायुमंडल अचानक बन रहा है, जैसे कैलकाटा तरफ जो भी सेवा हो रही है, वो लोग सब लोग चार्ट जिस तरह मेंटेन करने लगे, नए नए आत्मा केवल यहाँ आने के लिए,
उनको केवल ये मालूम पड़ रहा है कि वहां जाने के लिए ये कंडीशन है, तुरंत चार्ट उसी दिन से शुरुआत कर रहे हैं वो लोग। ऐसा भगवान ने वायुमंडल बनाया, हमने कोई ऐसा आदेश तो नहीं निकाला। हाँ, ये अपन लोग मेंटेन करते हैं, अपना ये शुभ भावना रहती है कि इसके बिना कल्याण नहीं है। लेकिन वहां जो एक माहौल बन रहा है अभी धीरे धीरे, और हम उस चीज को सालों से हम लोग उसका अभ्यास कहो या चार्ट जो हम बनाते आ रहे हैं, सालों हो गए हमको। तो उसकी प्राप्ति तो निश्चित रूप से है ही। जो हम मेहनत कर रहे हैं, मेहनत कभी भी व्यर्थ जाती ही नहीं है। लेकिन जो हम थोड़ा सा और कर सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं हमारे लिए, बहुत केवल अलवेलापन है, केवल उसको दूर करना, कुछ नहीं। केवल उस वक्त हमको अपने लिए कौन सा स्टेप लेना है, थोड़ा सा उठना है, थोड़ा सा घूम लेना है, घूम के थोड़ा सा थकावट लगे फिर बैठ जाए। ना हट की बात भी नहीं कर रहे कि तो उठ के आओ घूमते ही रहो टांगे दर्द करे, नहीं, हट नहीं। लेकिन जो आलस में हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है, भावनाओं का फल वहां भी मिलेगा, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अगर तुम थोड़ी सी और मेहनत कर लो, थोड़ा सा घूम फिर लो, थोड़ा सा छींटे मीटे मार लो, कुछ भी थोड़ा प्रयास, उसमें और जरा चार चांद लग जाते हैं हमारी मेहनत में। तब से हम बहुत संतुष्ट होंगे। मेरे द्वारा जो होना चाहिए था वो मैंने पूरा किया। आज हम अपने से संतुष्ट नहीं होते हैं। हाँ, फिर हम ये सोचते हैं शायद अभी आगे चल के और बाबा का सहयोग मिलेगा और हमारा ये पावरफुल होगा। ये बात भी सही है, लेकिन ये भी अलवेलेपन का रूप है। इसलिए ये तो हो गया एक इंतजार, लेकिन हम तो करना है इंतजार। आलस मोटा रूप है, लेकिन उस आलस को पाल के रखा हुआ है, यह है हमारा अलवेलापन। इसलिए उस अलवेलेपन के को दूर करके अपनी तपस्या को और सफल बनाना। खासकर मेरे को लगता है हमारे पास जो सबसे सुंदर टाइम है, सुबह अमृत वेले जब से उठे तब से लेके 8-9 बजे तक, सबसे सतो प्रधान कहेंगे। इसमें कहीं का कुछ भी इंटरफेयर नहीं है, कहीं का भी। अगर कोई हमारा काम भी है तो हमारा ऐसी दिनचर्या है जिसमें हम कोई भी दूसरे का इंटरफेयर नहीं है। माना अगर किसी की ड्यूटीज भी हैं सुबह की, खाना बनाने की, गाय वाय की, जो भी हैं, वो आराम से योग युक्त होके वो काम को कर सकता है, आराम से, कम मेहनत में, थोड़ा सा अटेंशन देके बहुत अच्छा 8-9 बजे तक का हम अपना सफल कर सकते हैं। आज बहुत अच्छा पॉइंट था, मुरली में ही था पॉइंट। अमृत वेला जितना पावरफुल होगा उतना दिन भर भी अवस्था बहुत अच्छी रहेगी। पावरफुल की बात की बाबा ने। अमृत वेला हम उठते हैं और हम जैसे हमसे बन रही, मेहनत करके सफल भी कर रहे हैं, लेकिन पावरफुल नहीं कहेंगे अभी। पावरफुल तो ये कहेंगे कि हमने वो जो आलस का रूप बना, हमारे तपस्या जो पावरफुल हो सकती थी, उसके लिए माया का जो रूप बना, उसको हम बहुत सहजता से भगा सकते, बहुत सहजता से। क्योंकि ये सब तो एकदम क्या कहें, रूहानी सेना है, तो इनके लिए तो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन बस हमने इतना अटेंशन नहीं दिया, और वायुमंडल उतना पावरफुल को स्वयं के लिए भी नहीं बना, और जिस वायुमंडल से एक सबको सहयोग मिलना है, उसमें भी एक बाधा ही कहेंगे। एनएस तो बाबा ने, एक अनाउंसमेंट है बाबा की, काशी नगरी एनएस नई दुनिया का संगठन। लेकिन हमारे यहाँ जो संगठन तैयार हो रहा है मधुबन, इसको क्या टाइटल दिया हुआ है? कौन सा मधुबन? अव्यक्त मधुबन। यह है हमारे यहाँ की प्रैक्टिकल भविष्य की रूपरेखा। प्रैक्टिकल, यह नाम है अव्यक्त मधुबन। अव्यक्त अर्थात फरिश्ते, चलते फिरते उठते बैठते। वाचा का तो बहुत कम प्रयोग होगा आगे चल के, वाचा केवल निमित्त मात्र होगी, ध्यान रखना। आगे चल के वाचा का कोई रोल नहीं है, अव्यक्त मधुबन में कोई रोल नहीं है, इशारों की भाषा होगी।
इतनी योग युक्त पावरफुल स्टेज होगी, केवल इशारे मात्र से सब काम चलेंगे। यह है हमारे भविष्य की एक रूपरेखा जो होना ही है। यही है जो अव्यक्त मधुबन का अव्यक्त वाणी में जो आपने इशारे दिए, वो फरिश्ते जिनका धरनी से कोई भी लेना देना नहीं होता, फर्श पे जिनके पांव टिकते ही नहीं है, मन बुद्धि सदा ही ऊपर रहती है, या बाप की याद में ही रहने का जो अभ्यास करते हैं, वो चैतन्य फरिश्तों की जो दुनिया है, वो चैतन्य फरिश्ते प्रत्यक्ष हो जाना बना, जैसे ही बाप की प्रत्यक्षता। इसलिए कभी कोई कहते हैं कि ये चैतन्य प्रदर्शनी, जड़ प्रदर्शनी से हम एक मैसेज देते हैं, लेकिन अधूरा मैसेज है, उससे कोई स्वर्ग नहीं आया है। लेकिन जब चैतन्य प्रदर्शनी तैयार हो जाएगी, चैतन्य देवी देवताएं जब तैयार हो जाएंगे, इसलिए कहा मन के मौन से नहीं रंगत, कम समय में बहुत बड़ी सेवा। इसलिए मेरे हिसाब से तो ये कम समय है, 28 तक। 28 तक आपको शायद लगता हो बहुत, मेरे को लगता है बहुत कम समय है। 28 तक कितने बड़े रूप में सेवा होने वाली है, इसकी आज हम स्वयं भी कल्पना नहीं कर सकते। आपको शायद लगता होगा कि अभी तो 12-13 वर्ष हैं, लेकिन नहीं, बहुत कम समय है और बहुत बड़ी सेवा होने वाली है। वो होगी ही मन के मौन से नहीं रहेंगे, और उसी का हम सब लोग अभ्यास कर रहे हैं। लेकिन हमारा जो अभ्यास है, इसमें थोड़े और 4 चांद लग जाएंगे। थोड़ा सा जो अलवेलेपन का रूप है, अपने अपने आलस को भगाने के लिए, हम अपने आलस को ध्यान रखना, वो फिर भी आएगा अलवेलापन। इसलिए एक दूसरे को सहयोग करें। जब अपन देखे थोड़ा सा ऐसा हो रहा है तो हल्का सा हाथ, उसने अगर हाथ लगा दिया, इशारा दे दिया, अगर आप ऐसे नहीं भी हैं तो समझो आप मेरी ड्यूटी है कि मेरे को उठना है। मान लो आपको कई बार लगता है कि ऐसा नहीं था, शायद इसको गलत, कोई बात नहीं, आपने तो कोई अकल्याण नहीं है। अगर उसने इशारा दे दिया और आप उठ गए तो और अच्छे, क्योंकि आप तो चलते फिरते उठते बैठ के करने वाले योगी हैं या बैठ के करने वाले हैं। अगर इशारा मिल गया तो मेरे को अब उठना ही है। थोड़ा घूम लें, अगर अपने को लगता है आलस भी है, छींटे मीटे जैसा भी आपको ठीक लगे, फिर बैठें, मना नहीं है, हट की बात नहीं है। लेकिन यह है एक संगठन को बनाने की रूपरेखा, संगठित रूप में माया का सामना करने की रूपरेखा। जैसे अपन देखा है जब क्लास शुरू होती है, वैसे ज्यादातर भाई लोग तो मैंने देखा है घूमते ही हैं, फिर भी जो भाई लोग बैठते हैं तो थोड़ा बीच में आपने महसूस किया होगा कि आलस का हल्का सा रूप रहता है, क्लास में भी रहता है। जो लोग बाहर घूमते हैं वो तो बहुत बढ़िया है, लेकिन जो क्लास में थोड़ा रहता है तो उनको कई बार जो इशारा, हमारे भाइयों की रिपोर्ट इस मामले में बहुत अच्छी है। हमारे भाइयों का थोड़ा सा किसी ने भी हाथ लगा दिया, बस उसको तो उठ के बाहर। बहुत अच्छी रिपोर्ट है भाइयों की। ऐसी अमृत वेला, अमृत वेला की जो आपकी पुरानी रूटीन थी, अगर वो हो जाए तो बहुत अच्छा। मेरे को लगता है आप लोग 3:30 बजे बाहर हो जाते, 3:30 से 4:30 1 घंटा। अगर ट्रॉली नहीं चलती है तो ये रोड तो बहुत अच्छी है, और अच्छी है। तो उसमें डिस्कशन लगा लें, बाबा की मुरली लगा लें, वो और थोड़ा सा उसमें आप बहुत अच्छा होगा, बहुत अच्छा लगेगा। ऑफिशियली जैसे पहले अपना नियम था कि 3:30 बजे पहुंच ही जाते थे गेट पे, उसको और शुरू करो। ये जो, और आप लोग खैर भाई लोग तो बाहर घूमते हैं, आप लोग भी जैसे यहाँ अंदर बैठ के जहाँ भी करते हैं, तो आप लोग भी मिलकर थोड़ा सा इस बात का अटेंशन रखें। अगर किसी को आलस आए तो उसको उठाएं, थोड़ा और घूम ले। और जो अंदर बैठते हैं 3 से 4 कर देते। हाँ, वैसे सब तो जल्दी उठ ही जाते हैं, बहुत अच्छी बात है। हाँ हाँ, और जो थोड़ा बाद में जो नहाते हैं उनको कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कोई भाई 4, जैसे अशोक को दिक्कत जाती है बाद में नहाते हैं, तो घूमने के बाद भी नहाएं, है ना। जैसे वो श्वास की जिनको दिक्कत है बाद में नहाते हैं, लेकिन उसमें जरूर जाएं, 3 से 4 कर लें और अच्छी बात। जिनको फिर जो 1-2 भाई लोग बाद में नहाते हैं तो बाद में नहाएं, कोई दिक्कत नहीं है।
लेकिन ये 3 से 4 आप लोग अपने हिसाब से सेट करें जैसा आपको ठीक लगे, तो वो रूटीन और शिवरात्रि तक, क्योंकि मौसम भी बहुत अच्छा है। सर्दी का मौसम सबसे अच्छा तपस्वियों के लिए है, सबसे अच्छा मौसम होता है सर्दी का। इसलिए ये रूटीन और शुरू करें ताकि अमृत वेला और अच्छा एक वायुमंडल सबके लिए बने। आप लोग भी अपने हिसाब से जैसा ठीक लगे। दूसरा, आप लोग जो चार्ट बनाते हैं तो ऐसा लगता है कि आप थोड़ा सा और टाइट करने के लिए संगठन को और थोड़े स्टेप होने चाहिए, है ना। पहले तो कुटिया के ऊपर लागू करें, तब फिर सबके ऊपर लागू करें। गुरुवार की क्लास में परमिशन नहीं दी जाए। जो कुटिया वाले हैं, कम से कम कितना चार्ट होना चाहिए वीक का क्लास में आने के लिए? 112 घंटे। कम से कम कितना चार्ट होना चाहिए? 108। बताओ, कम से कम पूछ रहा हूं मैं। और हद कर दिया आपने तो। 84 घंटे है, 84 घंटे। 84 तो हो सकता है। 12 का बाबा ने डिस्कशन में भी बोला हुआ है। वैसे अपन लोग बोलते हैं कि 8 घंटे कर्मातीत अवस्था की शुरुआत होती है, बाबा ने 12 घंटे भी बोला है। माना वहां 50% है। टोटल जो हमारा एक सर्कल है ये 24 घंटे का है, तो 50% जो है 8 कलाएं जो है, वहां बाबा ने 12 घंटे का भी इशारा दिया। तो मेरे को लगता है हम लोग जो है, ये बात ठीक है, आप लोग का सबका कुछ ना कुछ सेवा का फील्ड है, कि सेवा के फील्ड में और अटेंशन के लिए अगर ऐसा थोड़ा आप लोग बंधन बांध लेंगे ना, तो आपका वो अलवेलापन भी दूर हो जाएगा, जो सेवा फील्ड में आप इजीली मेंटेन कर सकते हैं। इजीली, भाई लोग खासकर। आप लोगों को क्या लगता है, होना चाहिए नहीं होना चाहिए? और बहनों को भी ये लगता है, सेवा तो आप लोग करते ही हैं, झाड़ू पोछा जो भी है, अगर आपको ये अटेंशन है कम से कम इतना तो होना ही है, 84 घंटे से एक भी कम हुआ तो गुरुवार की क्लास में ना है। हाँ, आप लोग अपने हिसाब से और बताओ। हाँ, हाँ, सब लोग बताएं भाई। हाँ, नहीं, या कम करें? हाँ, बढ़ाएं? कम करें ताकि अलवेलापन हमारा बना रहे। कम करना माने हमारा अलवेलापन थोड़ा और बना रहे। शिवरात्रि तक कोशिश कर रहे हैं अलवेलापन पूरा खत्म करना, तो कम करना माने हमारा अलवेलापन, क्योंकि हम अटेंशन आराम से दे सकते हैं। केवल अलवेलापन है, आराम से आपके लिए कोई और भगवान का सहयोग जिनको मिल रहा हो। यहाँ जितने भी आत्माएं हैं ये तो महसूस करती हैं कि हमको अलग से सहयोग मिल रहा है। हर एक का ये अनुभव हो। और अगर उसको कम कर देते तो माना अभी अलवेलेपन को और आपने चांस दे दिया। और इससे क्या होता, और आप स्वयं को टाइट कर लेंगे। रिजल्ट क्या होने वाले और कुछ नहीं, केवल खुद को टाइट कर लेंगे। और खुद को फिर सजा भी, इसमें हफ्ता नहीं टाइट किया, 83 आवर्स रहे तो ठीक है, कोई बात नहीं, मैं आम के नीचे बैठ के कर लेती हूँ। नहीं, कुछ तो रूपरेखा बनेगी नहीं बनेगी। ये तो केवल अलवेलेपन को दूर करने के लिए कोई सजा नहीं है। ये तो केवल जो हमारा अलवेलापन है, जो हमारी तपस्या में किसी न किसी रूप से बाधक है, उस बाधा को दूर करने के लिए। आप लोग जब 12 घंटे आप लोगों के लागू, तब तो बाहर वालों के लिए 8 घंटे लागू करेंगे। पहले तो परिवार के ऊपर लट चले। तो 12 घंटे मेरे को लगता है कोई ज्यादा नहीं, कि आपकी दिनचर्या 1-2 बजे से शुरू हो जाती है। और इधर मेरे को 9-10 से पहले कोई नहीं सोते हैं आप लोग। 10 या 11 भी बजाते हैं ये लोग, तो जब चार्ट पूरा नहीं होता। मैं 10 से पहले मेरे को नहीं लगता कोई सोता होगा। और 2 बजे से इनकी दिनचर्या सबकी लगभग शुरू हो जाती है। जबकि आप लोगों को खुली छुट्टी है, दोपहर में भी सोने का कोई मना नहीं है। लेकिन मेहनत तो बहुत कर रहे हैं, बहुत कम नहीं कर रहे। और काम भी कोई नहीं छूटा हुआ। वंडरफुल बात तो ये है। अब तो और इतना अच्छा लगता है, खासा हमारे भाइयों की रिपोर्ट। काम में भी जैसे बात है, संस्कार मिलाने की जो बात है, मिलके, ये एक और हमारे कहें सोने पे सुहागा। कि जैसे एक पारिवारिक माहौल होता है, परिवार में मिलजुल के काम करते हैं, ये हमारे भाइयों में एक और अच्छी प्लस पॉइंट है हमारे भाइयों में। ये भगवान की और कृपा कहेंगे। जैसे पहले खींचतान थी, लेकिन अब नहीं। अब जैसे एक परिवार में कैसे होता है, मिलजुल के करते हैं,
ये और एडिशन है। इससे क्या होता है, चार्ट अच्छा बनता है। और एक दो के वायुमंडल का सहयोग भी मिलता है। तो बाबा भी क्या बनाने जा रहे हैं, एक परिवार का रूप ही तो बनाने जा रहे हैं। संस्कार सबके मिले हुए हों, एक से संस्कार हों। जैसे लौकिक में परिवार की एक रूपरेखा होती है, वैसे पारिवारिक रूपरेखा ही बनवाने तो जा रहा बाबा। ये तेरा काम, ये मेरा काम, इसका काम पड़ा हुआ है, पहले मैं ये निपटा लूं। ये परिवार की रूपरेखा थोड़ी होती है। परिवार में तो एक दो को सहयोग, मेरा काम हो गया, इसका नहीं हुआ, इसमें जाके सहयोग कर देना। ये है परिवार की रूपरेखा। अपने चार्ट की चिंता नहीं कि मेरा चार्ट कम है, इसमें मैं और लग जाऊंगी तो मेरा चार्ट और कम हो जाएगा, मेरा तो हो गया। वो बाप फिर देखता है। जब सेवा में इतनी जिम्मेवारी हम उठाने लगते हैं, अपने साथ साथ अपने परिवार को और सहयोग देते हैं, तो बाप देखता है। तो हमारे चार्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेवारी किसकी हो जाएगी? बाप की हो जाएगी। जब इतना ही आत्मा संस्कार मिलाने जा रही है, कोई भी काम में हर तरह से इसको चार्ट भी बनाना है, लेकिन काम में पीछे नहीं है सबका। और चार्ट काम में तो जरूर कम हो ही जाता है, निश्चित रूप से नहीं होता। तो कैसे बाप सहयोग कर देगा काम में, कैसे बुद्धि वो जुटा देगा। क्योंकि मुरली में क्या बोला हुआ, बाप क्या करेगा, तुम्हारी डोरी को खींच लेगा, ऐसा बोला है। तुम ऐसे लिख रहे होंगे ऑफिस में बैठे बैठे, अचानक वो तुमसे पूछेंगे, अरे कहाँ चले गए भैया, अचानक तेरी डोरी को बाप खींच लेगा। तो बाप बार बार तुम्हारी डोरी को खींचे, तुम फिर बार बार कर्म में ले जाओ। ये अच्छा है, या आज चार्ट पूरा नहीं, आज तो मेरे करना ही नहीं, काम ही नहीं करना, जो ड्यूटी है उसको भी नहीं। क्या अच्छा है, फिर बाबा कहते हैं तो लगा ही ले, केवल हठ ही होगा तेरे पास, कर्म योग नहीं, बुद्धि नहीं लग सकती। करके देखो। पारिवारिक माहौल तो परिवार से ही बनेगा, एक दो की शुभ भावना से ही बनेगा, एक दो के सहयोग से ही बनेगा। और वो ही चार्ट सच्चा चार्ट है जिसमें सबकी शुभ भावनाएं जुड़ी हुई हैं, सबका सहयोग हो। वो सच्चा एक माहौल का हो। आपस में एक बाबा ने जो संस्कार मिलन की बात की, जो नई दुनिया होगी, वहां कौन सी रास करेंगे सब? सूर्य चाहिए संस्कार मिलन की रास। सबके संस्कार मिले होंगे। ऐसा नहीं कि ये ऐसा है, ये वैसा है, इसके संस्कार इस धर्म के, इसके संस्कार इनसे हमको बहुत सहन करना पड़ता है, हमने तो बहुत सहन किया। ये भाषा ये ब्राह्मणों के लिए। ब्राह्मण तो आए ही हैं ठोकने और बनने के लिए, वो है सच्चे बाबा के बच्चे। वो आए ही इसलिए, किस लिए कि भगवान इतनी ठुकाई करे, हमें इतनी ठुकाई करे, बस आप समान बना लो। ये है बाप के बच्चे, उनको किसी से कोई शिकायत नहीं होती है। ये है संस्कार मिलाने वाली आत्मा। तो अगर स्वर्ग है तो एनएस माना नई दुनिया स्वर्ग, तो हर एंगल से स्वर्ग होगा या केवल हट करने से स्वर्ग होगा? हर एंगल से। इसलिए कंटिन्यू आप पिछले कई सालों की, 3-4 सालों की व्यक्तवाणी उठा के पढ़ो। इस बात को कई बार रिपीट करते हैं कि जॉन की बात की, एक जॉन ऐसा तैयार, जॉन ने तो कम से एक सेंटर ने तो कम से एक गीता पाठशाला ऐसी तैयार हो जाए जिनके सबके संस्कार मिले हुए हो। ऐसा एक संगठन बाबा दिखाना चाहते हैं सैंपल के रूप। अव्यक्तवाणी 2-3 साल कंटिन्यू ये इशारे दिए। जॉन तो बहुत बड़ा रूप हो गया। जॉन से बोले कहीं सेंटर ही निकल जाए, सेंटर कम से कोई गीता पाठशाला ही हो, यहां तक आ गए बेचारे। कहा जॉन की बात करना, फिर सेंटर से गीता पाठ, यहां तक संस्कार मिलते हुए कहीं नहीं दिखे उनको। अभी क्या हुआ? अभी तो वाह 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 वाह। दो अव्यक्तवाणी क्या किया और कोई सूझ ही नहीं रहा उनको, वाह 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 वाह। वो बेसिक वाले बोर हो गए, वाह वाह करके चले गए। और अभी दादी जी भी लास्ट श्वास गिन रही है बेचारी, अभी कल भी नहीं आई। ये अब काम भी हो गया, अब जरूरत भी क्या है? रथ की जरूरत है क्या? जो काम होना था, अव्यक्तवाणी जिनके लिए चलती थी, काम हो गया। अब दादी भी लास्ट श्वास में हर कहीं तो बेचारी एडमिट ही तो रहती है। अव्यक्तवाणी की जरूरत थी, मुरलियों की जरूरत थी, मुरलियों का सार निकल गया। अव्यक्तवाणियों के इशारे जो थे वो लगभग प्रैक्टिकल में आने जा रहे हैं। तो अब तो ना अव्यक्तवाणी की जरूरत, और साकार बाप भी कुछ दिन का मेहमान। मेरा काम हो गया तो फिर ऐसे ही बेचारे घूमते ही रहेंगे कि चक्की की तरह, आराम करेंगे नहीं करेंगे। जब बच्चे तैयार हो जाते हैं तो बाप भी रेस्ट करती है, उधर अम्मा भी रेस्ट करेगी, ब्रह्मा माँ, बाप भी रेस्ट करेंगे।
आराम करेंगे दोनों माता पिता? आराम करेंगे? क्या करेंगे? हैं? जी, हाँ, बहुत फास्ट सेवा करेंगे। बाप गुप्त होने के बाद बहुत फास्ट सेवा होगी। बच्चों की जो अवस्थाएं हैं बहुत फास्ट जाएंगी। ब्रह्मा माँ और साकार बाप ये अव्यक्त सेवा करेंगे, और सेवा तीव्र गति से बताया। अव्यक्त होने के बाद तो और ही सेवा की गति फास्ट। लेकिन अब सैंपल बाप के सामने आ गया कि अब पढ़ाई का सार सामने आ गया। अब तो प्रैक्टिकल गुप्त हो गए, खूब बच्चों को जैसे कि बैटरी चार्ज करना। इसलिए हमारे पास जो यही अपन रूपरेखा तैयार कर रहे हैं। अलवेलेपन का बात हुई थी। तपस्वी तो सब हैं, तपस्या तो कर रहे हैं, मेहनत तो कर रहे हैं अमृत वेला और पावरफुल बनाने के लिए। एक दो को सहयोग दें। हाँ, किसी की तबीयत खराब हो, हट करने की जरूरत नहीं है। किसी की तबीयत खराब है, दवाई लेकर आराम कर रहे हैं, और नहीं ऐसा हमेशा तबीयत खराब नहीं लगेगा। कभी किसकी तबीयत खराब है तो उसको ऐसा हट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आराम भी क्या है, एक दवाई है। लेकिन ज्यादातर तो अपने को बहुत बाबा ने फिट ही रखा हुआ है। अपन तो इसका और फायदा उठाएं। हमको भगवान ने जो फिटनेस दी है, हम तो इसका फायदा, जितनी मेहनत हो उतनी मेहनत करके तो फायदा उठाएं। फिर भी कोई कार्य कोई हिसाब का कर्म भोग आ जाता है तो उसमें हट करने की जरूरत नहीं। कर्म बहुत ज्यादा समय तो रहता नहीं है, तो उसमें रेस्ट है, वो भी एक दवाई है। बाकी ये तो जो हमारे जो आलस और अलवेलापन, इसको दूर करने के लिए शिवरात्रि तक हम लोग एक दो को सहयोग दें, और जो बाबा की शिवरात्रि तक उम्मीदें हैं उनको पूरा करें। बाकी 84 आवर्स, ठीक है? 84 घंटे, 84 घंटों वाली माता तेरी सदा ही जाए। ठीक है? तो 83 तो आम के नीचे आसन लगाना, ठीक है? और ऐसी नौबत आएगी भी, कभी नहीं आई ऐसी नौबत तो होगी नहीं, ठीक है?